मूवी शुरू होती है तो हम स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ के पास से गुजर रहा होता है। अब गुजरते गुजरते उसका एक हिस्सा दुनिया के अंदर आ जाता है और एक हिस्सा स्पेस में ही रह जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हमें यूएस आर्मी का एक कैंप दिखाया जाता है। वहाँ का जनरल कह रहा होता है कि डच को बुलाया जाए। डच इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। डच जनरल के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, आपने मुझे याद क्यों किया, क्योंकि वो अब आर्मी के लिए काम नहीं किया करता था। वो पहले आर्मी में हुआ करता था और अब वैसे ही छोटे मोटे काम कर दिया करता था, यानी किसी मिशन में हेल्प वगैरह। जनरल उसे बताते हैं कि हमारा एक मिनिस्टर खो गया है, वो जगह इस जगह की दूसरी तरफ है और उसे उन लोगों ने पकड़ लिया है जो कि आर्मी के खिलाफ है और उन्हें वो लोग गोरिल्लास कहते हैं। तो डच कहता है कि इसके लिए तो आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपने मुझे क्यों याद किया। तो पीछे से उसे किसी की आवाज आती है कि तुम बेस्ट हो। जब डच पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डच आर्मी के कुछ लोगों को लेकर और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। जंगल में जाकर ये लोग नोट करते हैं कि एक तरफ में एक हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है, वो बुरी तरह से क्रैश हुआ था। जब ये लोग जाकर उसे चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि कोई स्पाइंग हेलीकॉप्टर था, किसी जासूस का था और उसके अंदर जो 2 लोग बैठे हुए थे उन्हें किसी ने मार दिया था। जब वो लोग इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें 3 लोग और मरे हुए मिलते हैं जिनकी डेड बॉडीज दरख्त के साथ उल्टी लटकाई गई थी। डच पूछता है कि किसका काम हो सकता है, तो वो सब कहते हैं कि गोरिल्लास का। वहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर 12 गोरिल्लास आए थे, यानी वो लोग जो यूएस आर्मी के अगेंस्ट हैं, और वो इनमें से 2 लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। उनके पीछे अमेरिकन आर्मी भी आई थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि हम इस बात का पता लगाएंगे कि वो लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं और इस बात का हम बदला भी लेंगे जो उन्होंने हमारे लोगों को मारा। फिर हमें ऐसे फील होता है जैसे कोई अभी भी इन पर स्पाई कर रहा है, इनको जासूस बनकर देख रहा है। अब ये लोग छुपते छुपाते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गोरिल्लास होंगे, और वो वाकई उनके रहने की जगह थी। उन लोगों ने काफी लोगों को कैदी बनाया हुआ था, इम्प्रिजन किया हुआ था। जब वो लोग वहां पर देखते हैं तो उनमें से एक गोरिल्ला एक मासूम आदमी के सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा था। जब डच ये देखता है तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो सबको मारने लगता है। वो इतनी ज्यादा फायरिंग करता है कि जिससे सब के सब गोरिल्लास मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की भी थी जिसे डच शूट नहीं करता और अपने साथ ले आता है। वो बेहोश थी। डच को यहाँ पर एक चीज पता चलती है जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है, और वो ये कि जनरल ने उससे झूठ बोला था कि हमारा मिनिस्टर खो गया है और उसे ढूंढना है। इनफैक्ट असल में कोई आदमी भी नहीं गुमा था। जनरल ने उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि ये बहुत बड़ी जंग हो जाती, क्योंकि गोरिल्लास इन पर अटैक कर रहे थे और ये लोग गोरिल्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर डच की जरूरत थी और इसीलिए इसको झूठ बोलकर यहाँ पर लाया गया। डच अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना, तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि अभी भी तो लोग गुम हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, और यहाँ आने का देखो हमें कितना फायदा हुआ है, हमें कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं जिनसे हम सारे गोरिल्लास का पता लगा सकते हैं। ये लोग वहाँ से वेपन्स लेके चले जाते हैं। इनके साथ वो कैदी लड़की भी होती है कि तभी चलते चलते जो आदमी इनको रास्ता दिखा रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है। डच को बताता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो कैदी लड़की भागने लगती है, लेकिन इनका आदमी इन्हें पकड़ लेता है। तभी उन दरख्तों में से, उस जंगल में से कोई ऐसी चीज बाहर आती है जो इनविजिबल थी। वो एक आदमी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी अपने साथ ले जाती है। जहाँ जहाँ इनके साथी का खून गिरा होता है ये कहते हैं कि हम उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर वो गया कहाँ पर, और आखिरकार ये लोग उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर बाकी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। कि तभी उनमें से एक आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो रुककर उस तरफ देखने लगता है। इसी दौरान वही इनविजिबल चीज उस पर अटैक करके उसे मार देती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब की बार उस इनविजिबल चीज की आंखें दिखाई दे रही थीं। सब लोग वहाँ पर आकर उस पर शूट करने लगते हैं। उनकी गन में जितनी भी बुलेट्स थी वो उस पर खाली कर देते हैं। इसी दौरान एक गोली उस इनविजिबल चीज को लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो दर्द से आहें भर रहा था, चिल्ला रहा था, और अब वो अपने असली रूप में आकर अपनी गोली निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर सारे उस दरख्त पर देखते हैं जहाँ पर वो बैठा हुआ था।
लेकिन फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम जंगल में हर तरफ ट्रैप्स लगा देंगे ताकि अगर वो यहाँ से गुजरे या दरख्तों के ऊपर से होकर जाए तो वो इस ट्रैप में फंस जाए और फिर हम उसे पकड़ लें। अब ये लोग सारे के सारे ट्रैप सेट कर चुके थे और फिर एक जगह पर बैठ जाते हैं ये देखने के लिए कि वो कब यहाँ से गुजरेगा, लेकिन काफी देर हो जाती है, वो यहाँ पर आता ही नहीं। तो डच खुद उठता है देखने के लिए और तभी वहाँ पर एक ट्रैप में एक इनविजिबल चीज फंस जाती है। ये वही चीज थी जिसकी तलाश में थे ये लोग। वो दिख तो नहीं रही होती लेकिन मुसलसल उस ट्रैप में से फायर कर रही होती है जो कि एक लेजर की तरह था और फिर खुद को ट्रैप से आजाद करवा लेती है। इसकी वजह से इनका एक और साथी जख्मी हो जाता है। वो क्रिएचर भाग जाता है, यानी वही इनविजिबल चीज। उसको पकड़ने के लिए आर्मी का एक और आदमी और डच का बेस्ट फ्रेंड उसके पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ डच बाकी लोगों को देखता है जो कि जख्मी होते हैं। दूसरी तरफ आर्मी का वो आदमी और डच का बेस्ट फ्रेंड उस क्रिएचर को देख लेते हैं। तो वो आदमी डच के दोस्त से कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ इसको शूट करने के लिए, तुम यहीं बैठे रहो। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो चीज उसको देख लेती है और उस पर लेजर फेंक के उसका सर ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डच और कैदी लड़की एक साथ जा रहे होते हैं कि तभी उनको डच के बेस्ट फ्रेंड की चीखने की आवाज आती है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डच के बेस्ट फ्रेंड की भी डेथ हो गई। वो सब लोग दुखी होकर वहाँ से चलने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान वो इनविजिबल चीज आकर उस आदमी को भी मार देती है जो इन्हें रास्ता बता रहा होता है। फिर जब बाकी बचे तीनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनके पीछे वही इनविजिबल चीज आकर उस जख्मी आदमी को भी मार देती है। डच जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर मुसलसल शूट करने लगता है, लेकिन वो चीज भी आगे से लेजर शूट करती है जो कि डच के कंधे पर लगती है जाके और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। तो वो उस कैदी लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं आ रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो भी हिम्मत करके उठ के भागता है और फिर जाकर बहुत गहरे पानी में छलांग लगा देता है। वो इनविजिबल चीज भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देती है। डच आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए पानी से बाहर आता है तो उसके जिस्म पर मिट्टी लग जाती है। वो आकर दरख्तों में छुप जाता है और वो इनविजिबल चीज भी पानी से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो डच को देख ही नहीं पा रहा था। इसके पीछे वजह ये थी कि इसकी कौन सी आंखें थीं। इसके तो विजन का तरीका ही अलग था। इसको चीजें रेड और ग्रीन कलर में नजर आती थीं और अब क्योंकि डच की पूरी बॉडी पर मिट्टी थी तो वो इसकी बॉडी के अंदर मौजूद खून को नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से इसे लग रहा था कि डच भी बाकी मिट्टी जैसा है, बाकी दरख्तों जैसा है। डच सोचता है कि मैं इसे बदला लेकर ही रहूंगा और वो ये प्लान करता है कि मैं अपने जिस्म पर मिट्टी ही लगी रहने दूंगा ताकि मुझे देख न सके। फिर वो जंगल में बहुत सारे ट्रैप्स लगाता है और फिर अपने हाथ में एक शम्मा जलाता है, यानी एक लकड़ी पर आग लगा के अपने हाथ में उठाता है और जोर से चलाता है ताकि वो क्रिएचर, वो इनविजिबल चीज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। उस क्रिएचर को ये तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसको उसके हाथ में लगाई गई आग जरूर नजर आ रही थी और वो फिर आग दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे वो इनविजिबल चीज उस आग का पीछा करने लगती है। और डच को आग के धुएं की वजह से इनविजिबल चीज साफ दिखाई दे रही थी अब, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो उस पर अटैक कर देता है। डच इस पर मुसलसल अटैक्स कर रहा था जिससे वो जख्मी पड़ रहा था। अब डच एक फाइनल बॉम्ब उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसे खास फर्क नहीं पड़ता। वो भी आगे से लेजर शूट करता जा रहा था, जिसकी वजह से डच पानी में जाकर गिरता है। अब उसके जिस्म पर लगी हुई सारी मिट्टी धुल जाती है। इनविजिबल चीज भी इसके पास आ जाती है और उसे आसानी से देख पा रही थी। वो जब इसको पकड़ लेता है तो वो ये देख पाता है कि डच तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि मैं इसे लेजर से नहीं मारूंगा, मैं इसे लड़ाई करूंगा अपने हाथों से। वो डच को बहुत बुरी तरह मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब डच रींग रींग कर आगे बढ़ता है और एक जगह पर लेट जाता है तो उसे दिखता है कि यहाँ पर तो उसने ट्रैप लगाया हुआ है। वो खुश हो जाता है तो वो उस क्रिएचर से कहता है कि आओ सामने आओ, लड़ो मुझसे। तो वो एलियन क्रिएचर वहां पर आ जाता है जहां पर ट्रैप लगा हुआ था। डच इसी के साथ वो ट्रैप खींचता है और ऊपर लगी गई बहुत बड़ी लकड़ी उसके सर के ऊपर आकर गिरती है, जिससे वो मर जाता है। डच वहां पर जाकर देखता है तो वो भी जिंदा होता है, लेकिन खून की उल्टियां कर रहा होता है। उसका खून ग्रीन कलर का था। डच जो कि पत्थर लेकर आया था उसे मारने के लिए, वो ये देखकर रुक जाता है कि ये तो वैसे ही मरने वाला है। उसके दिल में रहम आ गया था, लेकिन वो एलियन क्रिएचर बहुत बुरा था। वो अभी भी पास नहीं आता और एक चीज पकड़कर एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सब कुछ मिनटों में ही ब्लास्ट होने वाला था। और इसके साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है। डच को समझ आ जाता है कि सीन क्या है और वो वहाँ से तेजी से भागने लगता है कि अपनी जान बचा सके। डच जाकर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो भी जख्मी हो चुका था। ये ब्लास्ट इतना शदीद था कि ऊपर जो लोग हेलीकॉप्टर्स में जा रहे थे उनको भी ये फील हुआ, तो वो नीचे आकर देखते हैं और वहाँ पर उन्हें डच दिखाई देता है, जिससे वो लोग बचा लेते हैं। और उसी हेलीकॉप्टर में वो कैदी लड़की भी होती है, यानी वो भी रेस्क्यू कर ली गई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।